वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। इसके पहले कि हम चैंटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो इट दीज आर वेरी जनरल क्वेश्चंस कि सबसे पहले कि माया क्या होती है, हम माया से क्या समझते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। जो हमको भगवान से दूर करे वही माया है। वही माया, बिल्कुल ठीक बात है माता जी, थैंक यू सो मच। तो ट्रांसडेंटल हमने शब्द बहुत बार सुना है, ट्रांसडेंटल तो उसका क्या अर्थ होता है ट्रांसडेंटल। मटीरियल वर्ल्ड जो फिनिश हो जाता है एक दिन, मतलब जो होता है एंड हो जाता है। हाँ, उससे ऊपर ट्रांसडेंटल मतलब ट्रांसेंड कर दे, हाँ। उससे ऊपर। ठीक है। प्रकृति के तीन गुण कौन से हैं। तपोगुण तत्व। रजोगुण सत्वगुण। ठीक है, रजोगुण सत्वगुण तपोगुण, वेरी गुड। त्रिताप क्या होते हैं, त्रिताप। आध्यात्मिक, आधिदैविक, अधिभौतिक। वेरी नाइस, ठीक है। भगवत गीता के अनुसार चार मुख्य दुख कौन से होते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि। वेरी नाइस, ठीक है। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। आत्मा आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। नश्वर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन मरता है, आत्मा या शरीर। 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 आत्मा का साइज क्या होता है। एक बाल के कोने के जितना जो हाँ, पॉइंट ऑफ हेयर। 1/10,000 टाइम्स, मतलब आपके बाल के अग्रभाग मतलब टिप के 1/10,000 टाइम्स, इतना मतलब इतना micro होता है ना। आत्मा की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, जस्ट लाइक समथिंग, एक दो विशेषताएं। आत्मा। आत्मा तो अमर होती है, मतलब वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। हाँ अ, और आत्मा के ऊपर माइंड, इंटेलिजेंस और वो जो अहंकार भी साथ में जाता है। हाँ हाँ, मन बुद्धि और अहंकार साथ में जाता है, बिल्कुल ठीक चेंज है। चेंजलेस होती है, सच्चित आनंद होती है। इटर्नल है, बिल्कुल ठीक है। यस ऑफ कोर्स। आत्मा में परमात्मा के सारे गुण हैं। अच्छा, वेरी नाइस। आत्मा उसी तत्व से बनी हुई जिसपे परमात्मा बने हुए, जैसे सागर की, वो सागर है तो वो एक छोटी बूंद है पर क्वालिटी सेम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। और आत्मा में डिवाइन कॉन्शियसनेस का पार्ट रहता है। आत्मा इज मतलब इज अ पार्ट ऑफ सुपर सोल, आत्मा इज। और आत्मा ना जलती है ना, ना उसको गीला कर सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना टुकड़े कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते है ना आत्मा का जितने भी द्वेष होते हैं वो आत्मा को प्रभावित नहीं करते, वो सिर्फ शरीर को प्रभावित करते हैं। ये भी एक हाँ एलिमेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। तो सोल और बॉडी में जो अंतर बताया गया है, ये कृष्ण ने अर्जुन को कब बताया, कौन से वाले चैप्टर में बताया। अपराशक्ति पराशक्ति जो सेकंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में बताया, यस ऑफ कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड चैप्टर जो है ये इट्स अ सोल ऑफ भगवत गीता। ये भगवत गीता का समरी है, सेकेंड चैप्टर जो है वो भगवत गीता की समरी है। ठीक है। भगवत गीता में किन 5 टॉपिक्स को कवर किया जाता है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। योग का वास्तविक अर्थ क्या होता है, योग। भगवान से जुड़ना। भगवान से जुड़ना, वेरी नाइस। कौन सा योग हमें भगवान से सीधे जोड़ता है। भक्ति योग। भक्ति योग। ठीक है। भक्ति योग से क्या समझते हैं। भगवान की श्रवणम कीर्तनम। उनकी हम्म सेवा में रहना, मतलब उनकी नव नव जो
जो भी कार्य कर रहे हैं वो उनको भक्त समर्पित तब करके। भक्त भक्ति। भाभी आप फ्रीज हो गए। हाँ अब लगता है तो लाइट गई है वहां। मे भी लाइट चली गई है। हम्म। हम्म। कृष्ण, हाय कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आई सॉरी, वो थोड़ा सा पावर फेलियर था आई थिंक, सो उसकी वजह से। जस्ट मिनट। ओके, भक्ति में हम देखिए, भक्ति का सरल अर्थ क्या होता है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद भक्ति? हर काम भगवान की सेवा में करना, से हाँ, जोड़ के भगवान को भगवान को सेंटर में रख अर्पित के और सारे काम उनको समर्पित करते हुए चलना। भगवान को अर्पित करके। ठीक है, नित्य कृष्ण दास। ठीक है, ठीक है, ऑल ऑफ दैट इज गुड। प्रेम से की गई सेवा ही भक्ति है, प्रेम से की गई सेवा भक्ति है, ठीक है। और भक्ति नवदा भक्ति होती है, श्रवणम, और कलयुग में श्रवण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, देन अगर हम भगवान को प्रेम से अर्पित करना चाहें तो भगवान क्या कहते हैं कि मुझे क्या अर्पित कर सकते हो? पत्रम पुष्पम फलम पत्रम तोयम। फलम तोयम। वेरी नाइस, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है। अब हरे कृष्ण महामंत्र जो है, उसमें हरे क्या होता है? राधा। राधा रानी। राधा राधा रानी। रानी, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या होता है? कि कि मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए, है ना, टेक मी इन योर सर्विस, ठीक है। कलयुग का युग धर्म, हर युग का धर्म होता है, तो कलयुग का क्या धर्म है? नाम जप, जप। नाम जप। नाम जप। नाम जप नाम करना। जप। हाँ, ठीक है, नाम संकीर्तन कलयुग का धर्म है। आ, भक्त माता जी भाभी आप आपकी आवाज भक्त- वापस कट गई। हाँ, ओ, फिर से रिपीट भगवान करिए हाँ, क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं समझ आया। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, हाँ जी। हाँ, जी। किस रूप में है भगवान? आत्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा। सवार बन के। कॉन्शियसनेस। परमात्मा, परमात्मा के। हाँ, भगवान किस रूप में रहते हैं? परमात्मा हमारे परमात्मा। हृदय में। परमात्मा, वेरी नाइस। भाभी परमात्मा ये आपकी क्या आवाज है? कट रही है परमात्मा, अभी भी। ओके ओके, अभी भी कट रही है, वेट वेट, आई जस्ट वेट फिर। अभी Just- अभी सही हुआ वापस से। ठीक है, ओके, जस्ट अ मोमेंट। Just a moment. Recording in progress. Am I audible? Is it okay now? यस यस माता जी। यस भाभी। ठीक है, थैंक यू। सो परमात्मा कौन है? ठीक है, भगवान है, परमात्मा के रूप में है, हमारे हृदय में है, ऑल ऑफ दैट इज फाइन। अभी परमात्मा क्या कृष्ण ही बैठे हुए हैं यहाँ पे? शिरोदक्षाय, हाँ, शिरोदक्षाय विष्णु, बिल्कुल ठीक, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान बैठे हैं। अम, भगवान और जीव में कुछ समानता है क्या? हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। बिल्कुल ठीक, मतलब कि क्वालिटी वाइज हमें भी वो क्वालिटीज हैं,
पर क्वांटिटी वाइज हम बहुत छोटे हैं, होते हैं। इसलिए ये कहा था। भगवत गीता के अनुसार सच्चा मित्र कौन है? जो वो जो आपको हमको कृष्ण भगवत से मार्ग जुड़ाए, पे ले जाए। हाँ, जो हमें जो हमें कृष्ण कृष्ण से से जोड़े। हाँ, जो जो हमें हमें बिल्कुल कृष्ण से ठीक। जोड़ अम, भगवत गीता के अनुसार क्रोध किस वजह से उत्पन्न होता है? तमोगुण की जब वजह जब से। कोई हमारे इच्छा पूरी नहीं होती है। हाँ, या ठीक है। हाँ, रजोगुण तमोगुण की वजह से उत्पन्न होता है, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, तब उत्पन्न होता है। और अगर इच्छा पूरी हो जाए तब फिर क्या आता है? नई इच्छा वापस आ जाती है। हाँ, नहीं, लोभ। इच्छा पूरी हो जाएगी। माता आवाज जी चली आपका गई। वीडियो फ्रीज हो गया। हाँ, आवाज भी चली गई। आई थिंक उनका लाइट का इशू होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इशू होगा। लेट्स ऑल वेट। इट्स रैपिड फायर गोइंग ऑन। माता जी ने कुछ लिखा है शायद हाँ, नीचे। कनेक्शन इशू लिखा है उन्होंने। नहीं माता जी, वो मैंने लिखा है। माय नेम इज आल्सो विनी। ओके। सॉरी। तो माता जी पढ़ लें इसलिए मैंने लिखा है। तो ये सब एक राधे राधे टू एवरीबॉडी। राधे राधे राधे। राधे। तो राधे हरे ये राधे। कृष्णा। हम सबकी आवाज में आपस में तो आवाजें आ रही हैं। हाँ, हमारे तो आ हाँ रही है जी, तो माता आई जी। थिंक उनके घर लाइट नहीं तो आ उनके रही। आपस उनके में हाँ। मुझे लगता है आपस में ही एक एक सेंटेंस कोई बोल दे कि हाँ मुझे कृष्णा क्लास से ये फायदा हुआ। तो अभी सच्चे मित्र की बात हो रही थी, तो मेरी सच्ची मित्र सोनू केवलानी, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। हेलो। हाँ जी। तो फिर कृष्णा क्लास से फायदे वाली ही बातें बता देते हैं, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। है ना। मतलब क्योंकि हमारी आपस में आवाजें तो बहुत क्लियर आ रही है। नहीं, आई थिंक कोई उनके मुस्कुरा खुद के घर पे कोई लाइट का मुस्कुरा रहा है इशू वो कोई मुस्कुरा रहा है वो भी आ रही है। नहीं, उनका कनेक्शन इशू है, हम लोग है। का आ गए नहीं आ है माता। गए। हाँ हाँ। Today Maya is हम्म, playing a game with us. Sorry. या Sorry about that. ठीक है। अच्छा, अब हम कहाँ पे थे? What was the question that we were addressing? आत्मा। कि ये सच्चा मित्र एंगर कौन एंगर किस लिए है? आता है, एंड हाँ देन हाँ। उसके बाद आपने पूछा था हाँ, कि बिल्कुल। अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तब क्या होता है। हाँ, इच्छा अगर हमारी पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है, दूसरी इच्छा हमको पूरा करने का मन होता है। और अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? तो फिर क्रोध। क्रोध आता है। ठीक है, तो क्रोध। और ये हम अर्जुन पूछते हैं कि पाप मुझसे होता क्यों है? मैं तो जानता हूं ये पाप है, गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं पाप क्यों करता हूं? तो इसका आंसर क्या है? पाप हमसे होता क्यों है? माया की मा- वजह से। माया माया जगा प्रारब्ध। देती है। नहीं, हाँ, रजोगुण तमोगुण में आके हम कुछ ऐसे कर्म कर अज्ञानता बैठते की हैं वजह जिसके से। कारण पाप हो जाते हैं। हाँ, रजोगुण और तमोगुण की वजह से हमें हमसे पाप होते हैं। ठीक है। अच्छा, केवल ज्ञान के आधार पर भगवान को जान सकते हैं क्या? नहीं, भक्ति की भी। नहीं। नहीं। तो ज्ञान भक्ति के योग साथ की भक्ति भी। जरूरी है। सिर्फ अगर हम भक्ति करें तो हम जान जाएंगे? नहीं, तो नहीं, फिर क्या करना है? ज्ञान की। भक्ति के साथ ज्ञान भी ज्ञान। होना ज्ञान भी चाहिए। जरूरी है। हाँ, तो क्या है वो? हमें क्या करना है? हमें ज्ञान के आधार पर भक्ति करनी है। ठीक है। अच्छा, अ, भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मन। 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 और मित्र कौन है?
मन, वो भी मन मन। है, ठीक है। हम्म। अच्छा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में से कौन सा गुण हमारा ज्ञान बढ़ाता है? सतोगुण। सतोगुण। भगवान क्या कहते हैं कि कौन सी भक्ति, कौन से गुण में रह के भक्ति करो तब मुझे प्राप्त करोगे? सतोगुण में सतोगुण वो रहकर। सिर्फ हाँ, हाँ, सतोगुण। ठीक, सतोगुण में रहकर भक्ति करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। सच्चा सुख, मतलब टेम्परेरी नहीं, सच्चा सुख कहाँ मिलता है? इंद्रिय भोग करने में या भगवान की सेवा में? भगवान की भगवान भगवान सेवा की सेवा में। सच बताओ, सच बताओ। भगवान की सेवा में। बिकॉज भाभी आपने पहले ही जिस समय जो टेम्पररी, ग्यारस करी आपने वो पहले एकदम ही गलत बता थी। दिया कि बाकी सुख तो क्षणिक है। सच्चा सुख, सच्चा सुख कहाँ मिलता है? क्यों, शाम को चाय समोसे में नहीं मिलता अच्छा सुख? नहीं। चाय में वो बहुत छोटी देर, थोड़ी देर के लिए मिलता है वो। फ्री है। जो सच्चा सुख है वो सेवा में ही मिलता है, और सिर्फ मानव सेवा या माधव सेवा? माधव से। माधव सेवा। माधव माधव सेवा। सेवा। पक्का? पक्का। आपको नहीं लगता यस। सोशल सर्विस करने माधव तो से? उसको क्योंकि अगले जन्म में भी याद रखेंगे, रीस्टार्ट हो जाएगा वहां से। हाँ, और भगवान कहते हैं कि ये सब मेरी बनाई हुई सृष्टि है, तुम अपना करो, पहले पहले अपना करो, फिर दूसरों का उपकार करो। और सबसे प्राइम, सबसे बड़ा उपकार क्या है? किसी भी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना, ये सबसे बड़ा उपकार है। नथिंग मोर देन दैट। जैसे हमने बताया था ना कि मेले में एक बच्चा खो जाता है, तो कोई उसको टॉफी देता है, कोई खाना देता है, कोई अच्छे कपड़े देता है, कोई उसको कुछ और टॉय दे देता है, परंतु जो इंफॉर्मेशन डेस्क पे ले जा करके उसको बताता है कि ये बच्चा खोया हुआ है और फिर उसको उसके पिता से मिला देता है, वो सबसे बढ़िया काम करता है। इज दैट नॉट? यस। 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 तो ठीक है। ओके, कर्म, विकर्म और अकर्म में अंतर याद है क्या? यस। क्या है, कोई बता सकता है? कर्म क्या होता है, विकर्म क्या और अकर्म क्या? कर्म तो यानी नॉर्मली जो ड्यूटीज जो हैं, जो हम जितने भी कार्य करते हैं। हाँ, अकर्म जो कि भगवान की सेवा में है, जिसका आपके पास कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता। हाँ, और विकर्म जो, जिसका आई गलत थिंक कर्म। अगेन नेगेटिव, धर्म के गलत अगेंस्ट। गलत काम जो करें तो आपने। शास्त्रों में निषेध है। तो कर्म मतलब हम जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, रिएक्शन एक्शन कर मिलता रहे हैं। विकर्म क्या है? जो शास्त्रों में निषेध है, वो विकर्म है। और अकर्म क्या है? अकर्म जो हम भगवान के लिए करते हैं, लाइक फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, जो हम करते हैं, वो है, ठीक है। निस्वार्थ। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम करें, जिससे हमें कर्म नहीं लगता है, ठीक है वो। हरे कृष्ण, परमेश्वर कौन है? परम ईश्वर कौन है? आप बताओ, परम ईश्वर कौन है? एक क्वेश्चन आया कि परमेश्वर कौन है, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। सच्चिदानंद प्रभु, जो जो जिनकी सुप्रीम क्वालिटीज है, मतलब जो हाँ, जिनके नाम, साथ नाम क्या है? परमेश्वर कौन है? कृष्ण। कृष्ण। परम ईश्वर, मतलब परम ईश्वर बोलो। परम ईश्वर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्णा, गोविंद, जो भी बोलो, मुकुंद, मुरारी, जो बोलो, कृष्ण ही है, ठीक है ना। ये भगवत गीता कहाँ सुनाई गई? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को। कुरुक्षेत्र, ठीक है। अर्जुन को श्री अर्जुन का कृष्ण ने। ठीक है, अर्जुन का सारथी कौन? कृष्ण। श्री कृष्ण। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। 18। 18 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और कितने श्लोका हैं? 700। 700। ठीक है। भगवत गीता किसने लिखी? श्री व्यास देव जी। व्यास जी। व्यासदेव। भगवत गीता किसका कहाँ पे मिलती है भगवत गीता हमें? महाभारत। कौन? महाभारत के, हाँ, ठीक है। संजय को जो दिव्य दृष्टि वो किसने दी? वेद व्यास। वेद व्यास। वेद व्यास ने। अ, आपको पता है ना, वेद व्यास, ये व्यास जो है वो एक वो है, गोत्र। टाइटल, कम्युनिटी। टाइटल है, इट्स अ टाइटल, है ना। हम्म। और उनका जो रियल नेम है कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन उनका नाम है, ठीक है। अच्छा, ये छोड़ो, शंख का नाम तो, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मैसेज है भगवत गीता का, वो क्या है? कर्म करो, फल की कृष्ण चिंता करो, बाकी चिंता मत करो। और फल की चिंता मत करो।
और मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आओ। मामेकम शरणम व्रज हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य पापेभ्यो शरणं मोक्षयिष्यामि मा मा शुचा। शुचि। सारे धर्मों को छोड़ करके एक मेरी धर्म को मेरे मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। उन्होंने कहा पाप से मुक्त करूंगा, अपराध से नहीं। अपराध अलग है और पाप अलग है। तो उन्होंने क्या कहा है, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त करूंगा। माँ शुचा मतलब कि डोंट डाउट, डरो मत, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त करूंगा। सारे धर्म को छोड़ करके तुम एक मेरी शरण को प्राप्त करो। ठीक है, तो ये है कृष्ण। ये तो बहुत ही छोटा सा लिखा है। भीष्म पितामह किसकी शैया पे लेटे थे? बाणों की शैया। बाणों की। ओके, किरण माता जी, यू आर द होस्ट नाउ। आई डोंट नो हाउ व्हाट इज हैपनिंग टुडे। और आपसे क्या पूछा जाए? that is very nicely answered. We have a very good teacher. Your Shravanam is very very nice. That is so good. और आपने त्रिताप तो बता दिए थे ना कि त्रिताप क्या होते हैं? आदि तो आदिदेवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है? जी, हाँ आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, एनी रिमेम्बर? जैसे आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। सो अपने खुद से खुद से बॉडी से जो मिलता है। जो हमें तकलीफ हाँ देती है, हाँ। ये होता है आध्यात्मिक। फिर आदि दैविक मतलब जो नेचर से मिलता है Nature. हमें। एब्सोल्युटली। और और आदि भौतिक आदि मतलब भौतिक दूसरों से जो हमें मिलता है। दूसरे लिविंग बींग से आसपास के जो लोगों हमको दुख से, मिलता है। आसपास की चीजों जैसे ना से। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, जो दूसरे जीवात्माओं से हमें पशु, दुख मिलता है। डॉग बाइट कर लिया मतलब पशु वायरस, बैक्टीरिया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है, एक्चुअली में तो जितना आपको सिखाया ना उस हिसाब से तो मैंने जो थोड़े बहुत नोट करे थे वो आपने बहुत अच्छे से कर दिया। आपको कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको समझ में आया कि पाप अच्छा है कि पुण्य अच्छा है? दोनों भी अच्छे नहीं दोनों है। अच्छे नहीं है। दोनों भी अच्छे नहीं है। क्यों भोगने क्यों के अच्छे लिए हैं? आना पड़ता है दोनों। भोगने के लिए आना पड़ता है। तो हम कैसे बच सकते हैं इनसे? हम इन रिएक्शन से हम कृष्ण कैसे? को समर्पित कर दें हर कर्म। वेरी नाइस। और हमको अगर हम कैसे अब हमारे जो भोग कैसे लगाना चाहिए हमें अभी अभी जिस तुलसा लेवल? तुलसी तीन बार हरे तुलसी कृष्ण दल महामंत्र बोल के बोल के अभी और तुलसी जल छोड़ के। ठीक है, दल एब्सोल्युटली। और जब हम भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद वो जितना भी भोग हमने लगाया है उसको फिर पूरे हम उसमें मेन पूरे डिश खाने में पूरे पात्र में डाल दीजिए और फिर उसको बांट और दीजिए। जो हांडी हमें वो जो जिसमें हमने भोग लगाया है, वो थाली या कटोरी या ग्लास जो है उसको हमको धो करके वापस से रख देना है। अच्छा, ये तिलक, लेट मी जस्ट नो कम जस्ट जस्ट आई री ये जो हम तिलक लगाते हैं, जैसे मैंने जो तिलक लगा रखा है अभी, तो ये तिलक का क्या मतलब होता है? Two legs of Krishna and tulsi leaf. हाँ, क्या वापस से बताएंगे माता जी आप? Two legs of Krishna and जो डाउन में नीचे लगाते हैं वो तुलसी लीफ। हाँ, बिल्कुल ठीक। Isn't it right? एब्सोल्युटली राइट। हाँ, ठीक है, नाउ आई बीन एबल टू गेट इट। सो एक्चुअली में जो है लगाते हैं, ये आप सबको लगाना चाहिए वैसे। तो ये हम ऐसे यहाँ पे गोपी चंदन यहाँ लेते हैं और इसको थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करते हैं ऐसे करके, और फिर ऐसे करने के बाद में फिर इस तरीके से लेते हैं, ऐसे नहीं, इस तरीके से लेते हैं और यहाँ से हम ऐसे पूरा ऊपर तक लगाते हैं। फिर आप इस ऊपर तक लगाते हैं, ऐसे 2-3 बार उसको क्लियर आउट करते हैं, ऊपर तक लगाते हैं। तो ये भगवान के चरण है। जो 2 डंडियां आपको थोड़ी सी भी दिख रही हैं अगर होंगी, तो ये चरण है। और ये फिर इसके बाद हम ऐसे करके यहाँ लगाते हैं ये, तो ये तुलसी दल है। तो भगवान के चरण है और चरणों पर तुलसी होती है। भगवान के चरणों पर हम तुलसी अर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये लगाया। तो हम जब लगाएंगे इसको, तो आप अभी के लिए 2 ही जगह लगा सकते हैं तिलक। ये क्या है, ये क्या आपने लगाया तो है ओम केशवाय नमः। और यहाँ पर आप लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाना चाहिए, यहाँ पे लगाएंगे तो ओम गोविंदाय नमः। इन 2 जगह पे आप लगा, हम 12 जगह लगाते हैं तिलक अपनी बॉडी पर आप 2 जगह लगा सकते हैं। इससे आप बोल रहे हैं कि ये बॉडी इज फॉर कृष्णा, दिस इज कृष्णास टेम्पल। ठीक है, तो आप इसमें कोई गंध शंद नहीं डालना। इनसे
कोशिश करके कुछ गंद बोलना भी नहीं, है ना, अननेसेसरी क्यों बोलना। तो इस तरीके से कहते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है लगाना। और अगर तिलक को लगा के आप चैंटिंग करते हैं तो ओ हो, उसके मल्टीफोल्ड टाइम्स बेनिफिट्स होते हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि आप हर जगह लगा के घूमें, पर अगर आप दिन में एक बार सुबह लगा सकते हैं, चैंटिंग के वक्त लगा सकते हैं, तो इट्स वेरी 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 नाइस। ठीक है, नंबर 1। तो ये तिलक। अब इसके बाद में ये आप लोगों को भी ये तुलसी माला पहन लेनी चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसे कंठ से लगा के पहनते हैं, पर आप मे भी आप उसको थोड़ा लंबा पहन सकते हैं। अगर शुरू में आपको पता चलेगा क्यों करते हैं, क्योंकि अभी आपने क्या कहा था, भगवान को हम जब ऑफरिंग करते हैं तो भगवान बिना तुलसी दल के कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो हमें कैसे एक्सेप्ट करेंगे बिना तुलसी के। ठीक है, अब हमें नहीं पता हमारा आखिरी ब्रेथ कब हो, हम नहीं जानते। ठीक है, उस वक्त पे हमारे आसपास हम नहीं जानते कौन होगा, वो हमें तुलसी दल गंगा जल दे पाए ना दे पाए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस तुलसी को पहनते हैं। अभी आप कंठी के जैसे इतना टाइट ना पहने, आप लंबा करके पहन सकते हैं, पर हम इसलिए पहनते हैं कि यहाँ से जाने वाला हर एक जो जो भी अंदर जा रहा है वो प्रसाद बन के जाए। जो भी बाहर आ रहा है वो वाणी भगवान की शुद्ध वाणी बन के बाहर आए। ये इसका थॉट प्रोसेस होता है। और इट्स नॉट अ सेंटिमेंट, दिस इज नॉट अ सेंटिमेंट, दिस इज स्टेटेड इन द शास्त्रास। ठीक है, तो ये नहीं कि ऐसे भावुक होके ऐसे बातें कर रहे हैं कोई नहीं, ये शास्त्र में वर्णित है। इज दैट ओके? सो ये ऑस्पिशियस इतना है तिलक धारण करना कि इसकी गाथा तो गाई नहीं जा सकती। ठीक है, भगवान कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, ये थोड़ा सा आप बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? देखो, जब ऐसा हुआ कि कृष्ण जब अपने धाम में वापस जाने लगे, जब वापस अपने अबोर्ड जाने, जब लीला यहाँ समाप्त कर ली और कृष्ण अपने धाम में वापस जाने लगे, तो उनसे पूछा गया कि अब तो आएगा कलयुग और आप चले जाएंगे, तो आपके साथ तो ज्ञान और वैराग्य भी चला जाएगा, तो अब यहाँ पर कैसे धर्म का पालन होगा? तो भगवान ने क्या कहा, मैं लिटरेचर रूप में श्रीमद् भागवतम में होऊंगा, मैं वुड के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी में होऊंगा, मैं अपने नाम में होगा। हम बोल रहे कृष्ण, पर कृष्ण ने इस नाम में पूरी अपनी यथाशक्ति डाली हुई है। तो ऐसे करके भगवान ने ऐसे बताया, मैं मंदिर में मूर्ति रूप में होऊंगा, मैं इस तरीके से सब जगह पे विद्यमान होऊंगा। ठीक है, उसके बाद में फिर भगवान ने सोचा कि कलयुग में जो जीव हैं उनको भक्ति करना कौन सिखाएगा। जैसे मैं सोचने को मैं बहुत कुछ सोच सकती हूँ कि शायद गुंजन माता जी को कि ना गुलाब जामुन पसंद होगा, हो सकता है उनको शायद लड्डू पसंद हो सकता है उनको आइसक्रीम्स पसंद हो। पर मैं अगर आप ही से पूछ लूं कि गुंजन माता जी आपको डिजर्ट में क्या पसंद है, हो सकता है गुंजन माता जी को तिरामिसू पसंद हो, वो बोले नहीं आई डोंट लाइक इंडियन स्वीट्स, मुझे तिरामिसू बहुत पसंद है। तो बेस्ट इज टू आस्क गुंजन माता जी व्हाट डू यू लाइक फॉर स्वीट्स, है ना। तो इस तरीके से भगवान से बेटर कौन बता सकता है कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, राइट। तो एक तो ये बात हुई कि चैतन्य भगवान ने सोचा कि मुझसे बेटर कौन बता सकता है कि मेरी सेवा कैसे होगी, नंबर 1। सेकंड, एक और कारण है कि कृष्ण एक दिन जब बांसुरी बजा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या बात है मेरी भक्ति में जिससे कि मेरे जो भक्त जन हैं, स्पेशली राधा रानी, वो इतना सेटिस्फाइड, तृप्त, इतना खुश रहती हैं। ऐसी क्या बात है मेरी भक्ति में जो वो इतना सेटिस्फाइड, काम, हैप्पी रहती हैं, मुझे भी वो टेस्ट करना है। इवन आई वॉन्ट टू नो वॉट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस। तो वो टेस्ट करने के लिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया, जो कि ये मिलित रूप है राधा और कृष्ण का। तो अंदर से तो वो कृष्ण है, पर उन्होंने बाहर का जो रूप लिया है वो गौर वर्ण लिया है। बल्कि और बोला जाए तो जैसे मोल्टन गोल्ड होता है ना, जैसे गोल्ड तप्त कांचना गौरांगी, जब सोने को तपाया जाता है तो एक अद्भुत सा कलर आता है। ये कोई पेंटर अपनी पेंटिंग में डाल नहीं सकता ये कलर, क्योंकि जो सोना तपता है जो कलर आता है उसको बोलते हैं दैट कलर, तप्त कांचना ना, मोल्टन गोल्ड कलर, वो वाला गोल्ड कलर है। तो बाहर से तो वो राधा रानी का कलर लिया है, अंदर से वो कृष्ण है। तो ये दो ही मिलित रूप है। यहाँ पर ये कब लिया उन्होंने अवतार, ये उन्होंने अवतार आज से 550 साल पहले लिया,
नवदीप धाम भी उन्होंने लिया। और इनका सची माता इनकी इनकी माता और जगन्नाथ मिश्र इनके पिता। और इन्होंने नीम के पेड़ के नीचे इनका जन्म हुआ, तो इनका नाम उस वक्त निमाई पड़ा। ठीक है। और फिर उसके बाद में इनके पहले इनके एक ब्रदर थे, और उनके भी पहले 8 और सिस्टर्स हुई, पर वो 8 सिस्टर्स जीवित नहीं रही। और एक इनका ब्रदर जो है वो जीवित रहा, और एक ये जीवित रहा। ये 10th नंबर के चाइल्ड थे। तो इनका पहले इनका नाम निमाई पड़ा, मतलब क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे हुए ना, निमाई पड़ा। और यहाँ पर इस अवतार में जब ये हुए तो ये होली का दिन था, और उस दिन ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो जब ग्रहण होता है तो सब लोग होली वाटर में डिप लेते हैं, है ना, और हरी 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 हरी, तो ऐसे हरी हरी सब बोल रहे थे। और जब होली वाटर में डिप ले रहे थे, उस टाइम पर उस टाइम पे इनका जन्म हुआ। ठीक है। और फिर जब ये थोड़ा सा भी रोते थे, तो वहां पर जो महिलाएं जो आसपास की होती थी, जब वो हरी 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 बोलते थे, तो ये चुप हो जाते थे। तो शुरू से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। और ये इनके माता पिता ने इनको स्कूल शुरू शुरू में जाने नहीं दिया, क्योंकि क्या हुआ था, इनके जो एक इनसे बड़े ब्रदर थे, उन्होंने बहुत जल्दी ही संन्यास ले लिया। एक तो 8 बच्चे मर गए, फिर 9वां जो था उसने संन्यास ले लिया। तो इनके माता पिता जो थे ना, जगन्नाथ मिश्र और सची माता, ये बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम इसको स्कूल ही नहीं भेजेंगे, नहीं तो ये पढ़ लिखेगा, ये भी हमें छोड़ के चले जाएगा। पर ये तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। एक दिन क्या हुआ कि ये बाहर जाकर के ऐसे गोबर में और कचरे के बिल्कुल ऐसे ढेर लगा हुआ था, उसमें जाकर के कूदने लगे, उसके अंदर घुस गए। तो उनकी माँ ने बोला, ये क्या कर रहे हो निमाई, इतना गंदा कचरा तुमको दिखाई नहीं पड़ा, इतना गंदा तुम इसमें घुस रहे हो। तो बोली, मुझे क्या पता मैया, मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, तो मुझे अच्छे और बुरे का क्या पता, मैं तो नहीं जानता इसके बारे में। तो फिर उस दिन उनको समझ में आ गया, उनकी माँ को और पिताजी को, कि ये स्कूल जाना चाहता है और हम उसको जबरदस्ती रोक रहे हैं। फिर उन्होंने उसको स्कूल भेजा, और उनको स्कूल भेजा, और उन्होंने बहुत जल्दी सारे ग्रामर पढ़ लिया। और मैं बहुत छोटे बता रही हूँ आपको, उन्होंने फिर अपना स्कूल भी खोला। उनके ब्रदर तो ऑलरेडी जा चुके थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई उसके बाद में। माता जो उनकी है वो बहुत डरी रहती थी। उनकी एक शादी करी, वो शादी की जो फर्स्ट वाइफ थी, पत्नी इनकी थी, वो उनकी भी जल्दी मृत्यु हो गई। फिर कैसे भी करके माता ने उनको फिर कन्विंस किया, उन्होंने वापस एक और शादी करी। शादी करने के बाद अब ये संन्यास लेना चाहते थे, तो ये वृंदावन जाना चाहते थे, पर इनकी माता बहुत रोई। सेकंड वाइफ का नाम है विष्णुप्रिया। तो इनकी माता बहुत रोई कि प्लीज तुम संन्यास मत लो। और तो ये वृंदावन जाना चाहते थे। तो इनके जो संगी साथी थे वो उनको बोले कि ऐसे झूठ बका करके उनको वहीं पर आसपास पुरी की तरफ ही लेकर बोले ये वृंदावन है। फिर जब उनको पता चला कि ये तो मुझे ऐसे ही बका के यहाँ ले आए, ये वृंदावन नहीं, ये पुरी है, फिर उनकी माता ने कहा कि प्लीज मैं नहीं चाहती कि तुम इतना दूर जाओ, कम से कम तुम, ये कैलकाटा की तरफ थी ना, कैलकाटा के आगे नवदीप धाम, वहां पर थे, तुम बोले कि वहां से तुम पुरी तक चले जाओ, क्योंकि मैं कभी कभी आके तुमको देख सकूं, तुमको कुछ खाना बना के खिला सकूं ऐसे, इसलिए तुम ज्यादा दूर तक मत जाओ। तो फिर वो पुरी में ही रहे। और फिर बाद में थोड़ा टाइम के लिए वो, उनको वृंदावन की बहुत याद आ रही थी। क्यों आ रही थी, क्योंकि तो कृष्णा है ना। तो एक बार ये वृंदावन गए, वृंदावन सारा जंगल से ढक गया था, जबकि कृष्ण ने अपने समय में वहां लीलाएं करी। पर वृंदावन इतना दुखी हो गया था कृष्ण के जाने के बाद, इतना दुखी हो गया था कि वृंदावन पूरा ढक गया, लताओं से, पेड़ से, जंगल से, सब कुछ ढक गया वृंदावन। तो फिर इन्होंने अपने 6 गोस्वामी से उनको फिर ये आदेश दिया कि तुम जाओ और वृंदावन को वापस से ढूंढो। तो फिर उन्होंने वापस से वृंदावन को ढूंढा, लिटरेचर, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखे उन्होंने, और वहां पे जो मूर्ति अर्चा वगैरह थे वो जो छुपे हुए थे उनको ढूंढा। उसी तरीके से सप्त देवालय बने, और जिन भी अर्चा वगैरह को उनको ढूंढा, उनकी फिर वो पूजा अर्चना करते थे। ये पूरा षट गोस्वामी की पूरी पूरी बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। कहानियां नहीं, पास्ट टाइम से रियल है। तो ये सब है। और फिर उसके बाद में, तो फिर उन्होंने दीक्षा भी ली, ब्राह्मण दीक्षा भी ली, मतलब हरिनाम दीक्षा भी ली, सन्यास भी लिया उन्होंने। किसने, चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है। तो पहले उनका नाम निमाई था, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु पढ़ा। फिर उन्होंने ऑल इन ऑल 48 ईयर्स में इन्होंने अपनी लीला समाप्ति कर दी। ठीक है। और ये इन्होंने इस अवतार को बोलते हैं छन्ना अवतार। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। कृष्ण जब है तब तो कहा ना कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मुझे पूजो, मुझे नमस्कार करो, मुझे देखो, मुझे। यहाँ इन्होंने
इसको छन्ना अवतार कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा मैं भक्त हूं। क्यों कहा? क्योंकि भक्ति सिखाने के लिए आए हैं, इसलिए उन्होंने कहा मैं भक्त हूं। अगर अभी अनटिल एक्चुअली मैं इस कौन को फॉलो नहीं किया, तब तक हमें पता ही नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ। ये सब को स्कूल में हमने पढ़ा था, भक्ति मूवमेंट में चैतन्य महाप्रभु थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। ये यस कुंजन माता जी, वी आर फ्रॉम द सेम स्कूल। हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था हिस्ट्री में, भक्ति मूवमेंट हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु, नवदीप हाँ धाम, इतना हमने पढ़ा था। पर उसके बियॉन्ड हम जानते ही नहीं थे अनटिल एंड फिर जब हम पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो सब कुछ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटिफुली गिवन। इवन ठीक। गोविंद देव जी में इनकी जो हाँ पेंटेड है। तो हाँ बिल्कुल, जो षड गोस्वामी हैं उनमें से जो रूप गोस्वामी है, मैंने बताया ना कि वो उन्होंने अर्चक विग्रह एस्केवेट करे, वापस से ढूंढे। तो रूप गोस्वामी के जो डेटी है वो है गोविंद देव जी। तो जब औरंगजेब वहां पे वृंदावन में बहुत आतंक मचा रहा था, क्योंकि क्या होता है, हिंदुओं का टेम्पल बहुत बड़ा बन रहा था। वहां घंटों की आवाज आती, घंटियों की आवाज आती, और आरतियों की, बिल्कुल सब आरती बहुत नियम से हो रही थी। औरंगजेब को बहुत जेलसी हो गई, तो उसने सब कुछ ध्वस्त करना शुरू कर दिया। तब जयपुर के राजा बहुत पॉजिटिव थे इन चीजों के बारे में। ही वाज ऑफ अ वेरी रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। तो उन्होंने फिर वृंदावन की मूर्तियों को शरण दिया। तो वृंदावन के सप्त देवालय में से एक्चुअली 5 तो इधर राजस्थान में ही है ना, तो 4 तो जयपुर में है, एक करौली में है। मदन मोहन जी। तो हाँ, राधा मदन मोहन जी करौली में है। बाकी गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, विनोदी लाल, दामोदर, तो ये सारे जयपुर में ही है। तो जयपुर को इसलिए गुप्त वृंदावन कहा जाता है। आप समझ रहे इस बात को? हम ऐसे तो बहुत कथा चलती जाएगी, 5-10 हो गए। ठीक है, वी हैव रियली, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम, आपका बहुत सारा समय मैंने ले लिया, पर थैंक यू सो बट मच। हमें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। दैट इज योर, ये आपकी सोल इज क्रेविंग फॉर दिस, ये आपकी आत्मा ये क्रेव कर रही है। ठीक है, हाँ। तो इसलिए हम वक्ता जो होते हैं, हम वी आर लाइक लाउड स्पीकर। तो हम तो भोंपू के जैसे होते हैं, हमारे में कोई रस नहीं होता। ये रस कृष्ण में है, और आपकी आत्मा इसको चाह रही है, इसलिए आप सुन रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। चैंटिंग आप खुद से कर लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू रॉब यू ऑफ योर टाइम टू मच। तो आप चैंटिंग खुद से जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन था माता जी, श्योर। तुलसी माला पहनने के कोई रूल्स होते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि ना, आप पहन लो, और इस इच्छा से पहन लो कि हम तो उस लायक नहीं है कि आपको ग्रहण कर सके, पर आप हमें उस लायक बना दीजिए कि हम आपको ग्रहण कर पाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि ना, नो नॉनवेज, नो चिकन, नो मीट, नो, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। और फिर धीमे धीमे आप देखोगे कि आपका अनियन गार्लिक भी छूट जाएगा। समझ रहे हैं? और ऐसा कुछ नहीं है कि बिना अनियन गार्लिक के खाना टेस्टी नहीं बनता, एक्चुअली में बहुत स्वाद बनता है। और जब हम कभी बाहर जाते हैं, तो व्हाट आई डू, यू कैन जस्ट से दैट यू आर एलर्जिक टू अनियन एंड गार्लिक। आपको फ्रेश फूड बना करके वो सर्व करेंगे, यू अंडरस्टैंड, दे विल सर्व यू फ्रेश फूड। बाकी तो सब रखा हुआ मसाले का फूड आपको सर्व होता है, बट इफ यू से यू, एंड बहुत स्वाद बनता है, बहुत स्वाद बनता है, सो डरे नहीं। यस इस माता मैं जी, जाती मैंने हूँ भी बाहर तो मुझे एक्सपीरियंस हमेशा किया। फ्रेश खाना मिलता है। आप नो अनियन नो गार्लिक। हाँ हाँ, हम बचपन में मम्मी घर में ही नहीं लाती थी अनियन गार्लिक, हाँ, तो कभी चखा ही नहीं है। एक्चुअली ये नहीं है कि अनियन गार्लिक खाना पाप है, पाप नहीं है। इससे ये तामसिक है, तो इससे आपकी हम्म जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो वीक हो जाती है। दैट इज द, दैट्स, आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा हम ये गलत कर लें तो क्या फर्क पड़ता है? वो फर्क इतना पड़ता है कि हमारा चित्त दूषित होता है, और इस चित्त का ना इम्प्रेशन छूटता नहीं है, हम अगली बॉडी में भी ट्रैवल करता है, इसलिए। ठीक है, सो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो
Let's join Hare our hands Krishna. and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Ram, thank you so much Hare for Krishna your Mataji. participation. Hare Krishna I'm Mataji. really honored and very happy that you're so attentive in your hearing. श्रवणम जिसका सुंदर है वो ही भक्ति में आगे एडवांस करता है. बहुत सुंदर. Thank you so much. We will meet on Tuesday. I have a travel plan. So Saturday, Sunday, Monday, I will not be there. Tuesday, we will meet for sure. Thank you so much. Hare Thank Krishna. you. Hare Hare Krishna Krishna, Mataji. Thank you, Dhanavad Mataji. Krishna. Hare Krishna. Thank you, Vani Bhabhi. Hare Krishna. Mataji, Dandavat Hare Pranam. Krishna Mataji. Thank you so Happy much. safe travels. Thank you. Happy and Thank you safe so much. travels. Until then, always remember Krishna. Never forget Okay, Jai. Krishna. ठीक है? Hare Krishna. Yes. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna.